आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रश्न। आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी SSC, पेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं से ही ये प्रश्न लिए गए हैं। मैं रेगुलर कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और निरंतर क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की जो भुजा है ये क्या होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, विकर्ण की लंबाई हमको पहले देखनी है, तो हम विकर्ण देख लेते हैं। एक हमने समचतुर्भुज बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया। इसमें अधिकतम जो विकर्ण होंगे क्या होंगे, 2 होंगे। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाले जो रेखा होती है वो विकर्ण होती है। तो हम इस कोने से इस यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, नहीं तो वो हमारी विकर्ण नहीं बन पाएगी। यहाँ पर 2 विकर्ण हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विकर्णों की जो लंबाइयाँ हैं, तो एक की लंबाई हम मान लेते हैं, ये ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं, इसको सी रख देते हैं, इसको रख देते हैं डी। ठीक है, तो देखिए ए डी की लंबाई जो है क्या है, तो ए और डी की जो लंबाई होगी वो 16 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। ठीक है, और बी सी की जो लंबाई है ये हम 12 सेंटीमीटर कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझ लेते हैं। या फिर आप चाहें तो BC की लंबाई भी, यहाँ पर BC की लंबाई इसको 16 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको 12 सेंटीमीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 12 सेंटीमीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे उसको वैसे भी करते तब भी आंसर वही आता। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो BC है इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, ये 16 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, फिर आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पूरी लंबाई है ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है 12 सेंटीमीटर की है AD, तो ये टोटल 8 है, तो ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगी, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 16 थी तो 8 8 हो गया, ये 12 थी इसलिए 6 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गौर करिए, सभी भुजाएं पता हो गई। अगर हम ये वाली पता है, ये पता है, हम ये निकाल सकते हैं आराम से। ये पता है, ये पता है, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 भुजाएं पता चल गई तो तीसरी भुजा को हम बिल्कुल आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। सूत्र क्या लग जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे लंब को आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये वाली भुजा अगर हम ले लें तो ये जो कोण बन रहा है, इसके सामने की जो रेखा होगी वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम कर्ण का स्क्वायर ही रखेंगे, क्योंकि कर्ण ही हमको ज्ञात करना है। आधार हम यहाँ पर मान लेते हैं 6 को, तो 6 को हम आधार मानकर इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगेगा। लंब कितना है, तो लंब हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लीजिए, 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, 100 आता है। ये स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर है ये। जब कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 आया है तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो कर्ण बराबर आ जाए, ये इसको नीचे लिख लीजिए। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, कर्ण बराबर 100 है, तो कर्ण की जो भुजा है वो कितना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर में है, ये 100 कैसे आ गया, इसको लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर 100 होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा क्या, अंडर रूट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, है ना, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये कटता कैसे है ये भी समझ लीजिए। 10 की पावर क्या है, स्क्वायर। अब अंडर रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, तो क्या यहाँ पे बच गया,
तो बराबर 10 बच गया, वही यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा गया है। बिल्कुल आसान से प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। और कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चंस में होता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।